हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान का निर्माण। अगर आप यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें जीके जेएस के अंतर्गत ये पूछा जा सकता है, संविधान निर्माण से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आप इन लोगों को इस चीज़ों को नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो संविधान के निर्माण में आती है कि कैबिनेट मिशन की स्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर सन 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मत से अस्थायी सदस्य चुना गया था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे। तो अस्थायी सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और जो अस्थायी सदस्य थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि 11 दिसंबर सन 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी सदस्य चुना गया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की आधारशिला रखी थी। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर सन 1946 को प्रस्तुत किया गया था। संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गई थी। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त एन गोपालास्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, डीपी खेतान, 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णामाचारी थे। ठीक है, और एन माधव राव अन्य सदस्य थे। यानी कि प्रारूप समिति जो थी वो सबसे प्रमुख समिति थी संविधान के निर्माण में और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। आइए देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां क्या थी। जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान सभा की जो संविधान सभा थी, समिति जो थी उसकी कई सारी समितियां बनी हुई थी। उसमें प्रारूप समिति जो थी सबसे प्रमुख थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद थी संघ संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, और कार्य संचालन समिति थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, और झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, कृपलानी। आइए देखते हैं संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था। तो संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान 26 नवंबर सन 49 को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया था। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, किंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, और इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को अपना गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1930 से ही पूर्ण भारत में 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कारण 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 सन 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि संविधान निर्माण के बारे में क्या क्या प्रमुख समितियां थी, कब क्या बैठक हुई थी और कब हमारा संविधान जो हुआ पारित हुआ था। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।